अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने पेशी खिदमत हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में 2G, 3G, 4G के बाद अब लॉन्च होने जा रही है 5G टेक्नोलॉजी। आज के प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी का आम इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर होगा और हम इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने एक मरतबा फिर मोबाइल ऑपरेटर्स को 5G फ्रीक्वेंसी बैंड के ऑक्शन के लिए इंदिया दे दिया है। उम्मीद है कि ये ऑक्शन इस साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा और हम 5G सर्विसेज पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकेंगे। नाजरीन, याद रहे कि 5G का ट्रायल 2020 में किया जा चुका है, मगर अभी तक इसको ऑफिशियल लॉन्च नहीं किया जा सका। तरक्की याफ्ता ममालिक 6th जनरेशन सर्विसेज पर काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम अभी तक 5G टेक्नोलॉजी को भी कमर्शियली लॉन्च नहीं कर सके हैं। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हम एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी एक आम इंसान, एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज हो सकेगी। 5G को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं 5G की एप्लीकेशन को, जिसे हम EMBB कहते हैं, इनहेंस मोबाइल ब्रॉडबैंड। जो आप ऐसा समझ लें कि 4G का ही एक इनहेंस वर्जन है, जिसकी एप्लीकेशन आप ऑलरेडी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे हैं, वीडियो गेम्स के लिए, VRs के लिए, मोबाइल OTT इंडस्ट्री में, ट्रांसमिशन में। इसके अलावा 5G में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसे हम URLCC कहते हैं, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, जिसके अंदर ऐसी तमाम एप्लीकेशन आती हैं जहाँ पे आपको टाइम डिले बहुत कम चाहिए होता है। इसकी एग्जांपल्स दुनिया में हैं, जैसे ऑटोनोमस कार्स हैं, ड्राइवरलेस कार्स बहुत कॉमन हो रही हैं। उसके लिए 5G एक बड़ा अच्छा ज़रिया है कम्युनिकेशन का। फिर तीसरा ग्रुप 5G में है मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, जिसका एक पुराना वर्जन था IoT। इसीलिए हम 5G को टेक्नोलॉजी फॉर थिंग्स भी कहते हैं। 4G को हम ऐसा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमंस थी, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी फॉर थिंग्स है। इसमें मेजर एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, स्पेशली वो ममालिक जहाँ पे 5G इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। जैसे अगर हम चाइना की एग्जांपल लें तो वहाँ पे बहुत सारी मेडिकल सर्जरीज ऐसी हैं जो रिमोटली कोई भी डॉक्टर बैठ के ऑपरेट कर रहा है। इसमें जब हम ओवरऑल बात करें तब्दीली की, जो पिछले नेटवर्क्स और पिछली जनरेशन से है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लाउड, IT, वर्चुअलाइजेशन की अब मोबाइल कम्युनिकेशन में भी शामिल हो गई। लेकिन एक आम आदमी के हवाले से इसकी जो मेन इम्प्रूवमेंट्स हैं वो आपकी इंटरनेट की स्पीड, जो कि पहले से आप कह सकते हैं 4 से 5 गुना ज़्यादा होगी, और जो आपके सिग्नल का एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचने का टाइम है वो भी अब बहुत ज़्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो कि पहले मोबाइल नेटवर्क पे आपके लिए पॉसिबल नहीं थी, अब इस 5G नेटवर्क के हवाले से वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक बहुत मेजर चेंज होगी आम आदमी की ज़िंदगी में। कुछ एग्जांपल इसकी हम दे सकते हैं इस तरह से कि जिस तरह हम देख रहे हैं अब आपकी IoT डिवाइसेस, जो इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस होती हैं, उसमें एक छोटा सेंसर होता है, एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल होता है, जो एक कम साइज़ की इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर रहा होता है नेटवर्क में। तो वो हम देखेंगे कि हमारे स्मार्ट होम्स में, हमारी गाड़ियों में, हमारे मेडिकल की फील्ड में, हमारी इंडस्ट्रीज़ में अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यानी कि इस्तेमाल शुरू हो जाएगा अगले आने वाले सालों में। नाजरीन, टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन में मोबाइल फ़ोन्स और इससे वाबस्ता एप्लीकेशंस का कलीदी किरदार होता है। क्या पाकिस्तान की मार्केट 5G एवोल्यूशन के लिए तैयार है? इस बारे में जब हमने एक्सपर्ट से पूछा तो उन्होंने कुछ हमें इस तरह का जवाब दिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो इस टाइम 5G के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। उसकी 3 बड़ी वजूहत हैं। जो सबसे पहली वजह है वो है स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम की कॉस्ट जो है वो more than $2 मिलियन होगी, जो कि कोई भी ऑपरेटर इस सिचुएशन में, पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके ऑलरेडी जो नेटवर्क्स उन्होंने लगाए हुए हैं उससे वो रेवेन्यू नहीं कमा पा रहे।
तो सबसे बड़ा हर्डल तो ये होगा कि ऑपरेटर्स जिन्होंने ये स्पेक्ट्रम खरीदना है वही शायद इंटरेस्टेड ना हो पाकिस्तान में 5G का लाइसेंस लेने के लिए। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है 5G का सबसे बड़ा जो एडेड एडवांटेज होता है उसकी स्पीड नहीं होती, वो होती है लेटेंसी। लेटेंसी मैं ऐसा समझाता हूँ आपको कि कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करती है नेटवर्क को। तो 5G का एडेड एडवांटेज ये है कि लेट्स से जो गेमिंग फ़ोन्स हैं जिसमें आपको बहुत फास्ट किस्म के रिस्पॉन्स चाहिए होते हैं, उनके लिए 5G का एप्लीकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जैसे एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपने रोबोट्स के थ्रू कोई ऑपरेशंस करने हैं, या आपने कोई विजुअल तरीके से आपने कोई गाड़ी की फिक्सिंग करनी है उसके ऊपर, ये दुनिया में एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं 5G के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान एज अ कंट्री इन चीज़ों के लिए पहली बात है रेडी नहीं है। गेमिंग में पाकिस्तान अच्छा है, लेकिन गेमिंग फ़ोन्स ऑलरेडी जो है पाकिस्तान के अंदर वो मोस्टली लोग PUBG खेलते हैं, उसके लिए इतनी हाई स्पीड लेटेंसी की ज़रूरत नहीं होती। और गेमिंग फ़ोन्स जो अच्छे हैं वो $800 से अबव स्टार्ट होते हैं, तो मेरा ख्याल है लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है गेमिंग फ़ोन्स वगैरह की। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 5G का जो चिपसेट होता है, जो उसमें चिप लगती है वो एक्सपेंसिव होती है। तो आपको कोई भी 5G का फ़ोन जो है वो 1.5 लाख या 2 लाख से कम में नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, तो इसलिए भी लोगों की अफोर्डेबिलिटी जो है वो नहीं हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस टाइम रेडी है, और अनटिल अनलेस ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होती है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी जो है वो बेहतर होती है, और ऑपरेटर्स कुछ अपने नेटवर्क से कमाना शुरू करते हैं दोबारा, तो फिर शायद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में 5G जो है वो बूम कर सकता है। हमने अपने एक्सपर्ट से पूछा कि गवर्नमेंट और पीटीए का 5G फरोग के लिए क्या किरदार होना चाहिए और उनसे किस किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके जवाब में एक्सपर्ट्स ने हमें बताया, तो 5G की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे। अभी तक जितनी भी कंट्रीज़ में 5G सक्सेसफुल रहा है, वहाँ गवर्नमेंट एज अ बिज़नेस पार्टनर और गवर्नमेंट एज अ कस्टमर दोनों तरह से उसने रोल प्ले किया है, क्योंकि इस पे 5G की एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट इस तरह की है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इंडस्ट्री में यूज़ करना चाहते हैं तो इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पहले इतने डेवलप्ड हों और गवर्नमेंट उसके लिए अब इन्वेस्टर्स के लिए और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इतनी आसानियाँ पैदा करें कि वो इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर सकें। इसलिए गवर्नमेंट का रोल किसी भी और टेक्नोलॉजी के मुकाबले में 5G में बहुत ज़्यादा है। अगर हम पाकिस्तान के लिए बात करें तो 2 साल पहले हमने 5G के ऊपर डिस्कशन शुरू की थी, और उस वक्त भी एक्सपर्ट्स का यही ख्याल था कि जब तक गवर्नमेंट 5G स्पेक्ट्रम्स के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करती, ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे इक्विपमेंट और ऐसी डिवाइसेस को इंपोर्ट करने के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करती जो 5G में काम आएंगी, हम 5G को एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी के तौर पे पाकिस्तान में नहीं देख पाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि पॉलिसी मेकिंग, लाइसेंसिंग और ऑपरेटर्स को इंकरेज करना नई टेक्नोलॉजी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मुल्क की अथॉरिटीज़ के लिए, ताकि लोगों तक इंहिसार हो उन टेक्नोलॉजीज़ का। तो अब 5G के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नंबर ऑफ़ साइट्स हैं वो आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, तो इसलिए अथॉरिटीज़ को ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह टावर शेयरिंग वाले मॉडल्स हैं उसको हम और किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं कि बिल्डिंग्स के ऊपर, मॉल्स के अंदर 5G साइट्स लगाना हमारे मोबाइल ऑपरेटर्स के लिए आसान हो, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है और इसकी लेटेंसी जो कि एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल की ट्रांसफ़र होने की स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें नंबर ऑफ़ साइट्स 3 से 4 गुना ज़्यादा चाहिए होंगी। तो उन साइट्स को पावर देना, उनकी जो रसाई है कोर नेटवर्क तक, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना होगा कि आपके मोबाइल ऑपरेटर्स इसको मैसिवली रोल आउट कर सकें। दूसरा, इसमें फ़ाइबर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब साइट्स का फ़ाइबर कनेक्शन ज़रूरी है। तो अब हमारे मुल्क में आप देख सकते हैं कि GPON और इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत लेट आई हैं, तो हमें ये चीज़ देखनी होगी कि फ़ाइबर की राइट ऑफ वेज़ और अथॉरिटीज़ की सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी ताकि हर 5G साइट तक फ़ाइबर का एक्सेस मौजूद हो। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें जो हर टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे लाइसेंस, कॉस्ट, फ्रीक्वेंसी, वो चीज़ें तो हमारी अथॉरिटीज़ ऑलरेडी उस पर काम कर रही है, लेकिन ये 2 चीज़ें भी हमें कंसिडर करनी चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इस वक्त इकॉनमी और दीगर मसाइल से नबर्द आज़मा है, किस तरह टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए आगे बढ़ता है ये तो वक्त ही बताएगा, मगर हम अपने नाज़रीन को हर वक्त नई आने वाली टेक्नोलॉजी से आगाह रखने के लिए कोशिश हैं। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
अपना और प्यारों का ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।